सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और डीएलएड कोर्स कर रहे हैं 2023 में, या आने वाले भविष्य में डीएलएड कोर्स करने का सपना देख रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी ही मार्केट में डीएलएड कोर्स को लेकर ये भ्रांतियाँ फैल चुकी है कि जो डीएलएड कोर्स है वो 2030 तक पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और आने वाले भविष्य में इसकी कोई भी सरकारी नौकरियां नहीं निकलेगी। परंतु उन बच्चों का भविष्य क्या, जिन्होंने ऑलरेडी 2023 में इसका एनरोलमेंट करा दिया है, इसका फॉर्म भर दिया है, क्या उनके कोर्स तो 2 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा 25 तक, तो क्या उन्हें 2030 तक अगर नौकरी नहीं मिली तो उनका भविष्य का क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का सवाल डीएलएड कोर्स को लेकर, डीएलएड जिसे कि हम जानते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से, जो पिछले ज़माने में बीटीसी होता था, कुछ राज्यों में से बीएसटीसी भी कहते हैं, उसी के बारे में चर्चा होगी कि क्या सच्चाई है इसके पीछे। क्या सच में 2030 तक डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा? हमारी शिक्षा नीति क्या कहती है इसे बंद करने के बारे में? क्या कोई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको चलाने के लिए रोक लगा दी है? इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए डीएलएड कोर्स नहीं चलेगा तो इसके बदले हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या क्या नए ऑप्शन मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत से संबंधित सारी अपडेटेड जानकारी के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं डीएलएड कोर्स के बारे की सच्चाई कि क्या सच में आपका डीएलएड करना कहीं आप पे भारी तो नहीं पड़ेगा इस बार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले शॉर्ट में समझ लीजिए कि डीएलएड कोर्स बेसिकली है क्या। डीएलएड जिसे कि हम जानते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से। अगर आप अपने राज्य में कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनना चाहते हैं या कोई भी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर सेंट्रल स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो नॉर्मली बच्चे इस कोर्स को करना प्रेफर करते हैं। ये 2 साल का अपने आप में फुल टाइम कोर्स होता है। सरकारी सीट पर निकलते हैं तो गवर्नमेंट में आराम से कम फीस में हो जाता है, बाकी प्राइवेट में भी आप इसे कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या सच में ये कोर्स बंद होने वाला है, तो देखिए बच्चों, इस कोर्स के बारे में सच्चाई को जानने के लिए देखिए मैं यही कहूँगी कि आपने सबसे पहले जानना है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, क्योंकि शिक्षा जगत में जितने भी बदलाव आने वाले भविष्य में होंगे वो हो रहे हैं आपके नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की तहत पे। चाहे एनसीटी कर रहा है, एनसीटी जिसे कि हम जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बोर्ड, जो कि टीचिंग डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो वो भी अगर अपने आप में बदलाव करेगा तो वो नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की गाइडलाइन के आधार पर करेगा। अब समझने वाली बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइन क्या कहती है इस कोर्स के बारे में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या ये जो कोर्स है इसके बारे में क्या कह रही है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खोल के देखेंगे और उसे पढ़ेंगे डिटेल में तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी डिप्लोमा कोर्स के बारे में नहीं बात की है जहाँ पे कि टीचिंग की बात आ रही है। तो अगर डिप्लोमा कोर्स के बारे में नहीं बात करी है तो कहीं ना कहीं हमें पहला इशारा ये मिलता है कि आने वाले भविष्य में टीचिंग से संबंधित जितने भी डिप्लोमा कोर्स है वो बंद हो जाएंगे। तो अगर वो बंद हो जाएंगे तो फिर क्या कोर्स नहीं खुलेंगे। तो अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खोल के देखा होगा बच्चों, या पढ़ा होगा या समझा होगा, उसमें उन्होंने लिखा था कि हम लोग 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाएंगे। इंटीग्रेटेड का प्रोग्राम का मतलब जैसे बीए प्लस बीएड, ठीक है, वो इस तरीके के प्रोग्राम चलाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जिन भी बच्चों ने इस साल सीयूईटी यूजी कोर्स अगर भरा होगा तो आप देखेंगे कि इस साल सीयूईटी यूजी के तहत बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने ऑलरेडी अपने कॉलेजेस में इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, बीए प्लस बीएड प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। तो भाई, जब आपको 4 साल में जहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही होगी और आपको बीएड भी मिल रहा होगा तो कोई बच्चा डिप्लोमा क्यों करेगा? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि फ़ायदा 4 साल में आपको दोनों मिल जाएगी, एक प्रोफेशनल डिग्री भी मिल जाएगी और एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पहला इशारा ये है कि डीएलएड कोर्स बंद होते नज़र आ रहा है। अब इसके साथ दूसरा ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बात कही गई थी कि जो आपका बीएड होगा वो 1 साल का हो जाएगा। तो भाई, जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद पीजी करते हैं वो डीएलएड कोर्स क्यों करेंगे? वो डीएलएड कोर्स तो अपने आप में 2 साल का होता है। तो अगर जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बीएड 1 साल का करेगी तो बच्चे बीएड कोर्स को करना प्रेफर करेंगे। तो दूसरा इशारा भी कहीं ना कहीं हमें यही देता है कि जो ये डीएलएड कोर्स है वो अपने आप में बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों, तीसरा ये है कि टीचिंग में एक नया कोर्स स्टार्ट किया गया जिसे कि हम जानते हैं बीएलएड के नाम से, बीएलएड।
जैसे DLED होता है ना डिप्लोमा, वैसे ही हो गया BLED। तो BLED का मतलब होता है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये तीनों कोर्सेज हैं बच्चों टीचिंग में, जो कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरू की गए। सबसे पहले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, दूसरा आपका 1 ईयर बीएड, और बीएड तो है ही आपको पता ही है, तीसरा आ गया आपका BLED। ये सारे को ये जो 2 कोर्सेज है आपका BA प्लस BED और BLED, ये आप 12वीं के बाद सीधे कर सकते हैं। भाई आप 12वीं के बाद जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन भी मिलेगा, BED भी मिलेगा, BLED भी मिलेगा, तो कोई भी बच्चा डिप्लोमा तो नहीं करेगा ना। डिप्लोमा करके क्या फ़ायदा, डिप्लोमा और डिग्री में फ़ायदा हमेशा अंतर बहुत बड़ा होता है। इसलिए बच्चों कहीं ना कहीं जो ये पूरी बातें हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो आपका DLED कोर्स है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पे, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन कोर्सेज़ के अलावा भी, जैसे कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे टीचर बनते हैं, जिसे कि बाल वाटिका के नाम से बोला गया है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, लेकिन DLED के बारे में कोई अपडेट नहीं दी है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने अपनी नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में ही देखना है, क्योंकि वही हमको रास्ता बताएगी। भाई भारत के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं या कोई राज्य सरकार क्या कह रही है वो मैटर नहीं करता ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या कहता है उसके बारे में वो हमें समझना जरूरी है। उसी प्रकार से शिक्षा जगत में क्या हो रहा है आपने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चों यही कह रही है कि आने वाले भविष्य में ये 3-4 मुख्य कोर्स होंगे टीचिंग में, BED होगा, BA प्लस BED होगा, BLED होगा और आपका 1 ईयर BED होगा, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात। अब बात करते हैं बच्चों कि कौन कौन सी ऐसी राज्य सरकारी जिन्होंने ऑलरेडी इसको बंद कर दिया है। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगी झारखंड की जो शिक्षा बोर्ड है उन्होंने ऑलरेडी ये सूचना दे दी है, पेपर में भी इसकी विज्ञप्ति आई थी। उन्होंने कह दिया कि 2023 से जो भी संस्थान जो कि ये कोर्सेज को चला रहे हैं वो इस यहाँ पे आने वाले भविष्य में कोई भी डिप्लोमा के कोर्स नहीं चला देंगे, उसको रिप्लेस करके जो भी कोर्सेज मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताए उन कोर्सेज को चलाने के लिए उन्होंने बोला है, ठीक है। तो पहली राज्य सरकार जिन्होंने इसके लिए आगाज़ कर दिया है और धीरे धीरे ये आग सभी राज्यों में बढ़ने वाली है। दूसरा है हरियाणा में भी ऐसे ही कुछ बताया गया है कि वहाँ पे भी जितने भी DLED कोर्सेज है उनको लेके जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस वगैरह है बोल दिया गया है कि 2023 के बाद आप कोई भी अपना DLED का कोर्स नहीं चलाएंगे। जिन बच्चों ने 2022 में एडमिशन लिया था उनका कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन इस साल और अगले साल तक कोई भी कोर्स नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमें ये समझ में आता है कि DLED कोर्स कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पे है। तो जो बच्चे इस साल कर रहे हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि देखिए आप अपने रिस्क पे इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस कोर्स को जैसे ही आप करेंगे 2025 में जाके ख़त्म होगा। 25 के बाद आपके पास 2-3 साल बचेंगे जब आप इसमें आने वाले भविष्य में टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब आप 2025 तक अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके पीछे एक दौड़ भी लग रही है। वो दौड़ लग रही है किसकी? जिन बच्चों ने ऑलरेडी इसमें BA प्लस BED प्रोग्राम में इस साल भाग लिया है, जिनका ऑलरेडी BED कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपके साथ कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक लंबी लड़ाई भी छिड़ चुकी है BED वर्सेस DLED के बारे में। तो BED वर्सेस DLED की लड़ाई क्या है? उनकी लड़ाई ये है कि कुछ राज्यों में ऐसा किया गया कि जिन बच्चों के पास केवल DLED था उनको ही कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर के लिए बोला कि आप ही केवल आवेदन कर सकते हैं। वो राज्य है राजस्थान और यूपी में। तो हुआ क्या, वहाँ पे जो BED वाले बच्चे थे वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। भाई जहाँ पे शिक्षा नौकरी की बात करें तो ऐसा कहाँ से आ गया कि DLED वाले बच्चों को नौकरी मिलेगी कक्षा 1 से 5 और BED वाले बच्चे नहीं भर सकते फॉर्म। तो अभी ये लड़ाई भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में है ये लड़ाई, इसका फैसला भी आना बाकी है। तो देखते हैं किसके पक्ष में फैसला आना है। तो फिलहाल यही है बच्चों जानकारी आपके DLED को लेके कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने तो साफ साफ इसको मतलब इनडायरेक्टली मतलब किनारा कर दिया है, मना भी नहीं है, किनारा कर दिया है। दूसरे नए कोर्स आपके सामने लेके आ गए तो बच्चे इन्हीं कोर्स को करना प्रेफर कर रहे हैं और ऐसा भी अनुमान लगा रही है कि भाई जब अच्छे कोर्सेज होंगे तो डिप्लोमा कोर्स को क्यों चलाया जाए। ठीक है बच्चों, तो यही था आज की जानकारी बच्चों DLED कोर्स को लेके। बाकी अगर इस वीडियो को सुनने के बाद देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी को करियर हेल्प चाहिए तो फ़ोन करके ले सकते हैं, जिसकी की फ़ीस होगी 99 रुपीज़। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों मेरा ऐप भी लॉन्च हो चुका है और वेबसाइट भी, तो बाकी जी उसके लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी बहुत ही जल्दी। ठीक है, बाकी शिक्षा जगत की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टीचिंग और लर्निंग हब से। ठीक है, मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।